क्या अर्थ सच में गोल है? पहले मुर्गी आई थी या अंडा? मैंने 11th में साइंस लेके सही किया था? क्या तुमने कभी भी मुझे प्यार किया था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिले ये जरूरी नहीं है, पर यह ज्यादा जरूरी है कि इनके जवाब ढूंढने में हम इतना न खो जाएं कि खुद को ही कहीं खो दें। तुम्हें कभी बताया नहीं था, पर तुम्हारे आने की खुशी के साथ तुम्हारे जाने का डर भी जिंदगी में साथ शामिल हुआ था। शायद बातों बातों में बताया था, याद है? शुरुआत में जब हम मिले थे और तुमने कहा था कि दिसंबर में गोवा चलेंगे, तो मैंने तुमसे कहा था कि दिसंबर बहुत दूर है। तुम्हें शायद ये लगा था कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इतनी दूर का मत सोचो, पर दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या तुम भी इतनी दूर का सोच रही हो मेरे साथ? खैर, दिसंबर भी आया और गोवा तो नहीं, पर कई सारी शॉर्ट ट्रिप्स तो हो ही गई थी, और धीरे धीरे तुम्हारे आने की खुशी के साथ तुम्हारे जाने का डर दोनों मेरी जिंदगी से चले गए थे, और रह गया था तो सिर्फ सुकून और भरोसा कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। वो क्या कहते हैं, 100 अधूरी प्रेम कहानियों में भी एक मुकम्मल दास्तां तो होती है, तो हमारी वही है बस। पर जिंदगी जिंदगी अपने हाथ में कंट्रोल होने का सबूत आपको तब देती है जब आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होते। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन तुम्हारी दोस्ती हुई उस बड़े कार वाले से। मैंने जब तुम्हें उसके बारे में पूछा तो तुमने कह दिया इट्स माई पर्सनल लाइफ, और अब हमारे रिलेशनशिप और हमारी फ्रेंडशिप का कोई सेंस नहीं है। यू नो व्हाट, I can't even recall what I felt at that moment because I didn't feel anything. I felt numb. उस दिन हमारा ब्रेकअप तो नहीं हुआ, पर हाँ, मेरा इंट्यूटिव नेचर बता चुका था कि अब वो दिन दूर नहीं है। जब मैं उठ के जाने लगा और तुमने कहा कि चलो ठीक है जल्दी मिलेंगे, मैं समझ गया था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं वापस अपने घर आया and here starts the overthinking. You know what? जब आपके पास लाइफ में कुछ आंसर्स नहीं होते ना, तो आपका दिमाग है ना, आपको कुछ भी समझाने लगता है। Like the question was, what exactly happened? Why is she trying to end us? और मेरे दिमाग ने जवाब दिया, It's you. It's you, Naru, it's you. It's your face, it's your body, it's your marks, it's your personality, it's your oversensitive nature. It's the money which you don't have, it's the big car which that guy has and you don't have. It's everything. Overall, it's you, Naru, it's you. इतने बड़े शहर में इतना अकेला मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि पहली बार मैं खुद के साथ नहीं खड़ा था। जैसे हर सुबह की सूरज की किरणें मुझे ये एहसास दिला रही हो कि आज उसका फोन आएगा और वो मुझसे कहेगी कि यू नो व्हाट नरू, लेट्स जस्ट सॉर्ट दिस आउट। हम बैठ के बातें करते हैं और चीजों को सुलझा लेते हैं, पर ऐसा कभी नहीं होता था, और हर रात मुझे मेरे अंदर एक और कमी दिखाकर चली जाती थी। कुछ दिन तक ऐसे ही चला। फिर एक दिन मेरी किसी से बात हुई, उसने मुझे बताया, सिचुएशन को समझाया, कैसे मैं किसी के पीछे भाग रहा हूं, कैसे मैं अब जिससे जवाब मांग रहा हूं उसकी हर एक बात अपने आप में एक सवाल है। जिससे बात हुई वो और कोई नहीं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट था। और उस दिन रोकर लिखकर खुद को समझाकर मैंने जाने दिया तुम्हें, यह सोचकर कि अगर तुम्हें मेरी और मेरे रिश्ते की कद्र होगी ना, तुम वापस जरूर आओगी। और फिर तुम्हारे वापस आने के एफर्ट्स पर है ना, मुझे जोर नहीं डालना पड़ेगा। पर तुम नहीं आए। आज इस बात को पूरा 1 महीना हो चुका है, एंड आई नो यू डोंट केयर। तुम जब भी किसी से मिलती हो तुम कहती हो, नरू ने तो बड़े आसानी से मुझे जाने दिया, रोका तक नहीं। बट यू नो व्हाट, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, जिसे मेरी और इस रिश्ते की कद्र होगी, क्या उसे रोकने की जरूरत होगी? हम इंसान भी ना अजीब हैं, थोड़े से प्यार और केयर के लिए इतने ज्यादा नीडी हो जाते हैं ना
कि कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पे लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और ये सीखा है मैंने कई दफा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाकर। किसी को प्यार करना गलत नहीं है, प्यार में झुकना गलत नहीं है, प्यार में सैक्रिफाइसेस कॉम्प्रोमाइजेस करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन गलत है अपनी नजरों में गिर जाना। क्योंकि जब आप अपनी नजरों में गिर जाते हो ना, तो आप सामने वाले को सुपीरियर मान लेते हो। और जब एक रिश्ते में एक सुपीरियर और एक इंफीरियर हो जाता है ना, तो ऐसे रिश्ते खींचतान के सिर्फ निभाए जाते हैं, उन्हें जिया नहीं जाता। इसीलिए मैंने जाने दिया तुम्हें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैंने तुम्हें जाने दिया। एंड यस, इट वॉज नॉट मी, नॉट माई बॉडी, नॉट माई फेस, नॉट माई पर्सनैलिटी, नथिंग. It was just you who wasn't ready for the kind of love I did to you. It was just you. And this video is a redemption of you, your love, your thoughts, and everything associated with you. Goodbye forever. Goodbye.